हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिथिलेश कॉमर्स क्लासेज। मिथिलेश कॉमर्स क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं मिथिलेश यादव आपको जो हमारा जो जीएसटी का सेशन चल रहा है उस सेशन को आगे हम आज क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो इससे पहले आपको बता दें कि यदि आपको मिथिलेश कॉमर्स क्लासेज के जो भी जीएसटी हमारी जो प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो यदि आपको बाकी बची हुई इससे प्रीवियस क्लास को ज्वाइन करनी है तो हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है जीएसटी की, उस पर जाके क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। सेकंड इन्फॉर्मेशन आपको ये देनी है, यदि आपको इनकम टैक्स से संबंधित कोई भी जो हमारे अमेंडमेंट है, अमेंडमेंट को इंक्लूड करते हुए इनकम टैक्स से संबंधित यदि आपको कोई भी क्लास ज्वाइन करनी है तो मिथिलेश कॉमर्स क्लासेज के प्लेटफॉर्म पर जो हमारे डिस्क्रिप्शन में इनकम टैक्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो प्लेलिस्ट में जाके और आप क्लास को ज्वाइन करें। ओके फ्रेंड्स, ओके तो अपना जो इससे पहले जो हमने आपको क्लास प्रोवाइड करवाई है वो कराई है हमारी रजिस्ट्रेशन से संबंधित। जो रजिस्ट्रेशन में हमने जो इफेक्टिव डेट है रजिस्ट्रेशन की, कौन कौन सी स्टेट है जहाँ पे रजिस्ट्रेशन क्या है इसमें कंपलसरी है, कहाँ पे हमें रजिस्ट्रेशन के लिए कौन कौन से स्टेट है जहाँ पे हमें छूट प्रदान की गई है, और फिर जो हमारे जो कोर फील्ड इन्फॉर्मेशन है, नॉन कोर फील्ड इन्फॉर्मेशन है, कैंसिलेशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन है, ये सभी कॉन्सेप्ट हमने आपको इससे पिछली क्लास में रजिस्ट्रेशन की 3 क्लास हमने आपको प्रोवाइड कराई है। उसमें आपको टोटल संपूर्ण जो कंप्लीट जो चैप्टर है रजिस्ट्रेशन का वो आपको इससे पहले क्लास में आपको पूरी रजिस्ट्रेशन की वाली क्लास आपको प्रोवाइड करा चुके हैं। आज हम अपने जो न्यू टॉपिक है, न्यू टॉपिक के साथ पढ़ेंगे। उसमें जो हमारा न्यू टॉपिक है वो है रिटर्न अंडर जीएसटी, यानी जो जीएसटी की जो रिटर्न है तो उसको हम कैसे फिल करेंगे, कौन कौन से जो पर्सन है वो जीएसटी रिटर्न फिल करने के लिए क्या है लायबल है। ओके फ्रेंड्स, ओके, और जो हमारा जो जीएसटी रिटर्न है उसकी ड्यू डेट क्या है। ओके फ्रेंड्स, ओके। तो इससे पहले यदि आपने मिथिलेश कॉमर्स क्लासेज को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आपको मिथिलेश कॉमर्स क्लासेज को सब्सक्राइब करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ अपने जो क्लास है इसको क्या करना है, शेयर करना है, और यदि क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करना है। ओके फ्रेंड्स, ओके। तो अपन जो देखते हैं आज अपन क्या देखते हैं, जो हमारे जो जीएसटी जो रिटर्न है, जो रिटर्न की जो कौन कौन से फॉर्म है, कहाँ पे हम जीएसटी को रिटर्न को फिल करते हैं, ये सभी हम आपको आज को पढ़ाने वाले हैं। ओके फ्रेंड्स, ओके। तो देखो हमारा जो टॉपिक है वो है रिटर्न अंडर जीएसटी, मोड ऑफ रिटर्न फिलिंग। जो हम जो जीएसटी जो रिटर्न फिल करते हैं वो कैसे हम कर सकते हैं। तो देखो फर्स्ट है इसमें ई फिलिंग थॉट कॉमन पोर्टल, यानी जो हमारा जो ऑनलाइन है, तो ऑनलाइन जो ई फिलिंग जो कॉमन जो पोर्टल दिया गया है, तो वहाँ जाके हम जो कौन सा पोर्टल है जो जीएसटी रिटर्न के लिए हम फिल करते हैं, तो वो है www.gst.gov.in। देखो हमने जो जीएसटी के लिए आपको पहले भी जो अपना जो कॉमन पोर्टल बताया था, या फिर ई वे बिल के लिए भी जो भी कॉमन पोर्टल बताया था, वो आपको पहले क्लास में आपको बता चुके हैं। ऐसे ही जो हमारे जो जीएसटी रिटर्न यदि हम फिल करेंगे तो वो हम हमारे जो जीएसटी का जो कॉमन पोर्टल है वहाँ पे जाकर हम क्या करेंगे, अपनी जो जीएसटी के रिटर्न को फिल करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो जीएसटी की जो रिटर्न है, रिटर्न को हम कैसे कौन से पोर्टल पे जाके हम क्या करेंगे, हम फिल करेंगे जीएसटी रिटर्न को, वो करेंगे www.gst.gov.in। ओके, यदि हम ऑनलाइन करते हैं तो कॉमन पोर्टल पे जाके इस जो हमारी वेबसाइट दी गई है इस पे जाके हम क्या करेंगे, जीएसटी रिटर्न को फिल कर देंगे, ये जो जीएसटी रिटर्न फिलिंग करते हैं। तो लेकिन यदि हम क्या करते हैं, यदि ऑफलाइन यदि हम जीएसटी रिटर्न का फिल करना चाहते हैं तो हम कैसे जीएसटी रिटर्न को फिल करते हैं, वो देखो आप ऑफलाइन थॉट कैसे कर सकते हैं। ये है यूटिलाइज प्रोवाइड बाई जीएसटीएन, जो भी हमें जो जीएसटीएन जो नंबर है, जीएसटी की जो नंबर है जीएसटीएन, वो हमें क्या किया जाता है, हमें प्रोवाइड किया जाता है। सेकंड है इसमें जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर्स, यानी जो जीएसटी जो सुविधा जो प्रोवाइडर्स है वहाँ पे जाके हम क्या कर सकते हैं, हम जीएसटी रिटर्न को फिल कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, ओके। आगे देखते हैं जो हमारा जो जीएसटी है, जीएसटी के कौन कौन से फॉर्म है, और जो फॉर्म है वो फॉर्म को फिल करने के लिए जो भी पर्सन जो लायबल होता है वो कैसे उसको फिल करता है, उसकी जो जीएसटी का जो रिटर्न है उसकी ड्यू डेट हमारी क्या है, कौन से जो पर्सन है जो उसको जीएसटी को फिल करने के लिए क्या है लायबल है। ओके फ्रेंड्स, ओके। तो नंबर है फॉर्म नंबर। सेकंड है इसमें पर्टिकुलर्स, यानी इसमें विवरण दिया गया है जिसमें मंथली करनी है, ईयरली करनी है, या फिर हमें जो क्वार्टरली करनी है, जो कैसे हमें जो जीएसटी रिटर्न है वो फिल करनी है, वो इसमें स्टेटमेंट में दिया गया है पर्टिकुलर्स में। थर्ड है इसमें पर्सन लाइबल टू फिल रिटर्न, यानी जो पर्सन जो फिल रिटर्न जो जीएसटी रिटर्न फिल करने के लिए क्या है लाइबल है, वो पर्सन हमें इसमें मैक्सिमम जो हमारी जो क्राइटेरिया दे रखा है वो इसमें बताया गया है। फोर्थ है ड्यू डेट, यानी जो जीएसटी रिटर्न करने की जो भी ड्यू डेट क्या है वो इसमें मेंशन है। ओके फ्रेंड्स,
ओके तो फर्स्ट देखते हैं इसमें जो हमारा जो जीएसटी है, जीएसटी जो रिटर्न हम कैसे फिल करते हैं। तो फॉर्म नंबर हमारे इसमें कितने फॉर्म नंबर है, इसमें हमारे 11 जो फॉर्म है जिसको हम क्या करते हैं जीएसटी रिटर्न जिसके थ्रू हम फिल करते हैं। तो फॉर्म नंबर 1 कौन सा है, जीएसटीआर फर्स्ट। जीएसटीआर फर्स्ट है, इसको 2 कैटेगरी में हमें डिवाइड करना है। यदि हम यदि रजिस्टर कोई भी पर्सन है जिसका जो टर्नओवर है, एग्रीगेट जो टर्नओवर है वो एक्सीड जो मंथली कैसे होगा, जो 1.5 करोड़ से अप होगा, मतलब 1.5 करोड़ से क्या होगा अधिक होगा उसके लिए। या फिर सेकंड है जो भी हमारे रजिस्टर जो पर्सन है जिसका एग्रीगेट जो टर्नओवर है वो 1.5 करोड़ से क्या हो मोर देन होगा। तो उसके लिए दोनों के लिए हमें जो जीएसटीआर फर्स्ट है वो उसमें हम क्या करेंगे, हम मंथली रूप से या फिर हम क्वार्टरली हम गुड्स एंड सर्विसेज के जब हम सप्लाई करते हैं तो उस केस में हमारे इसमें जीएसटीआर फर्स्ट में हम क्या करने पड़ेगा, हमें जीएसटी रिटर्न फिल करना पड़ेगा। ओके इसमें जो हमारी जो ड्यू डेट है वो ड्यू डेट हमें बताई गई है, वो बताई है जो हमारे 10 डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ, यानी जो नेक्स्ट मंथ का कितने हैं जो 10 जो डे है 10th डे है उसको हम क्या करेंगे इसमें ड्यू डेट को इसमें मेंशन कर रखिए। ओके देखो देखते हैं इसमें जीएसटीआर फर्स्ट मंथली स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी जो हमारे जो मंथली जो स्टेटमेंट है गुड्स एंड सर्विसेज का जो हम सप्लाई करते हैं तो उसके लिए हमें जो मंथली रूप से हम कैसे करेंगे। तो पर्टिकुलर्स में कौन से व्यक्ति हैं जिसको ये जीएसटी रिटर्न फाइल करने के लिए मंथली जो हमारे गुड्स एंड सर्विसेज का जो सप्लाई करते हैं उसको हम जीएसटी रिटर्न फाइल करने के लिए कौन से पर्सन है जो क्या है लाइबल है। तो वो हमें दे रखा है, वो है रजिस्टर्ड पर्सन अप टू दोज एग्रीगेट ऑफ द टर्नओवर एक्सीड 1.5 करोड़, यानी जो इसका जो रजिस्टर कोई भी पर्सन है जिसका हमारे टर्नओवर है जो कितने से मोर देन हो 1.5 करोड़ से, यदि क्या है उसका जो एग्रीगेट जो टर्नओवर है वो एक्सीड है मतलब मोर देन है 1.5 करोड़ से, तो उसके लिए ये जो मंथली जो स्टेटमेंट है गुड्स एंड सर्विसेज का जो सप्लाई के लिए वो जीएसटीआर फर्स्ट में हम क्या करेंगे रिटर्न फाइल करेंगे। ओके फ्रेंड्स, ओके आगे इसमें दे रखा है ड्यू डेट, यानी जो हमारा जो मंथली जो हम गुड्स एंड सर्विसेज को जो सप्लाई करते हैं उसके लिए जो यदि हमारा मंथली जो टर्नओवर है जो हमारा एग्रीगेट जो टर्नओवर है यदि वो 1.5 करोड़ से क्या है एक्सीड है ज़्यादा है, तो उस केस में हमारी जो ड्यू डेट वो क्या होगी, वो होगी अप टू 10th डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ, यानी जो नेक्स्ट मंथ है उसके जो 10th डे है वहाँ तक हमारी क्या होगी ड्यू डेट बन जाएगी। ओके फ्रेंड्स, ओके सेकंड इसमें है, सेकंड जो हमारा हमने आपको बताया था कि जो हमारा गुड्स एंड सर्विसेज यदि हम सप्लाई करते हैं तो हमारा जो एक तो मंथली रूप से हम क्या करते हैं जीएसटी फर्स्ट में, और सेकंड हमारा जो उसमें क्वार्टरली रूप से हम क्या करेंगे इसमें रिटर्न को फिल करेंगे। तो कैसे करेंगे, क्वार्टरली स्टेटमेंट आउटवर्ड सप्लाई ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, जो हमारा जो गुड्स एंड सर्विसेज जो हम सप्लाई करते हैं वो हम क्वार्टरली स्टेटमेंट को क्या करते हैं इसमें जीएसटी रिटर्न फिल करते हैं। इसमें जो पर्टिकुलर में दे रखा है कि कौन व्यक्ति है जो जीएसटी रिटर्न को हम फिल करने के लिए लाइबल है, वो होगा रजिस्टर्ड पर्सन अप टू दोज एग्रीगेट ऑफ द टर्नओवर अप टू जो क्वार्टर 1.5 करोड़, यानी जिसका जो एग्रीगेट जो भी रजिस्टर्ड जो भी पर्सन है जिसका एग्रीगेट जो टर्नओवर है वो कितना होना चाहिए, वो क्वार्टरली रूप से। देखो उसमें फर्स्ट में हमारा मंथली दे रखा था, तो मंथली के लिए मंथली जो हमारा एग्रीगेट जो टर्नओवर है वो 1.5 करोड़ दे रखा था, लेकिन सेकंड में हमने आपको बताया है कि इसमें क्वार्टरली के हिसाब से हम क्या करेंगे जीएसटी रिटर्न को फिल करेंगे। तो इसका जो हम गुड्स एंड सर्विसेज को जो सप्लाई मानेंगे तो उसको भी हम क्या करेंगे, जो भी कोई भी रजिस्टर्ड जो पर्सन है वो क्वार्टरली रूप से जिसका एग्रीगेट जो टर्नओवर है वो 1.5 करोड़ से क्या है एक्सीड है मतलब ज़्यादा है, तो उसको क्या करेगा जीएसटीआर फर्स्ट में क्या करेगा वो हमारे जो जीएसटी रिटर्न फिल करने के लिए क्या होगा लाइबल होगा। ओके फ्रेंड्स, ओके और इसकी ड्यू डेट दोनों की हो, चाहे वो मंथली हो चाहे वो क्वार्टरली हो, दोनों की जो ड्यू डेट होगी वो होगी अप टू 10th डे ऑफ द नेक्स्ट जो मंथ है। इसमें तो मंथ वाले में तो नेक्स्ट मंथ में आएगा, जो हमारे जो क्वार्टरली है तो क्वार्टरली में आएगा अप टू 10th डे ऑफ द नेक्स्ट क्वार्टर, यानी जो हमारा जो नेक्स्ट क्वार्टर है उसका कितने 10th डे। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा जो जीएसटी जो फर्स्ट जो हमारा फॉर्म नंबर है तो उसको हम कैसे हम उसको अप्लाई करते हैं। तो उसमें एक बार आपको फिर से दोबारा आपको रिकॉल करा दे ताकि आपको माइंड में अच्छे से सेट हो जाए। फर्स्ट देखो फ्रेंड्स, इसमें क्या है कि जीएसटीआर फर्स्ट, यानी इसमें 2 कैटेगरी में बांटा गया। यदि हम कोई भी जीएसटी रिटर्न क्या करते हैं मंथली, यदि हम क्या करते हैं फिल करते हैं, तो मंथली जीएसटी रिटर्न फिल करने में यदि कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन है जिसका एग्रीगेट जो टर्नओवर है वो कितना होना चाहिए, वो 1.5 करोड़ से क्या होना चाहिए मोर देन होना चाहिए। ठीक है, जिसका गुड्स एंड सर्विसेज की जो सप्लाई करता है तो उससे उसका जो एग्रीगेट जो टर्नओवर है वो जो रजिस्टर्ड जो पर्सन है उसका 1.5 करोड़ से मोर देन होना चाहिए। तब उसकी जो ड्यू डेट होगी वो होगी 10th डे ऑफ द नेक्स्ट जो मंथ, यानी जो मंथली हिसाब से यदि हम जीएसटी रिटर्न फिल करेंगे तो उसकी ड्यू डेट भी क्या होगी, जो नेक्स्ट जो मंथ है उसके हिसाब से 10th डे होगा। ओके,
आगे सेकंड है क्वार्टरली स्टेटमेंट। जो हमारा क्वार्टरली रूप से यदि हम क्या करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज का यदि हम सप्लाई करते हैं तो क्वार्टरली रूप से यदि कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन यदि कोई अपना जो जीएसटी रिटर्न को फिल करता है तो उसका क्वार्टरली रूप से यदि उसका टर्नओवर है, एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ से एक्सीड है यानी ज़्यादा है, तो उस केस में क्या होगा, या फिर 1.5 करोड़ तक होता है तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में जो उसकी ड्यू डेट है वो क्या होगी, 10th डे ऑफ द नेक्स्ट क्वार्टर, यानी जो नेक्स्ट जो क्वार्टर है उसका क्या होगा, 10th डे। ओके फ्रेंड्स, ओके, आई होप आपको जो जीएसटीआर फर्स्ट है ये आपको अच्छे से आपके माइंड में सेट हो जाना चाहिए। ओके, ये किसके लिए है, ये कोई भी रजिस्टर्ड जो पर्सन है जिसका टर्नओवर है, चाहे वो मंथली रूप से हो चाहे वो क्वार्टरली रूप से हो, उसका जो टर्नओवर है वो 1.5 करोड़ से क्या है, एक्सीड है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, तो उस केस में हम उसका जो ड्यू डेट है, जो जीएसटीआर जो फर्स्ट है उसकी जो ड्यू डेट क्या होगी, वो ड्यू डेट होगी मंथली के हिसाब में, मंथली रूप से नेक्स्ट मंथ का 10th डे। लेकिन यदि क्वार्टरली हिसाब से देखते तो क्वार्टरली रूप से नेक्स्ट जो क्वार्टर का उसका 10th डे। ओके फ्रेंड्स, ओके, इसमें ऐसे ही पूछा जाता है कि इसमें जो जीएसटीआर जो फर्स्ट है उसके किसके लिए वो कौन व्यक्ति होता है, जो पर्सन होता है जो क्या होता है उसको फिल करने के लिए लायबल होगा, तो वो हम बता देंगे। जो हमारा कोई भी रजिस्टर्ड कोई भी पर्सन जिसका एग्रीगेट, चाहे वो मंथली हो चाहे वो क्वार्टरली हो, जिसका एग्रीगेट यदि टर्नओवर है 1.5 करोड़ से एक्सीड है, वो इस जीएसटीआर फर्स्ट में क्या करेगा, रिटर्न फाइल करेगा। ओके, और ये ऐसे पूछ सकता है ये मंथली रूप से इसकी ड्यू डेट क्या होगी और क्वार्टरली रूप से इसकी ड्यू डेट क्या होगी, तो चाहे वो मंथली रूप से हो और चाहे वो क्वार्टरली रूप से हो, दोनों ही केस में इसकी ड्यू डेट क्या होगी, जो हमारे 10th डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ या फिर 10th डे ऑफ द नेक्स्ट क्वार्टर। ओके फ्रेंड्स, ओके, चलो देखते हैं अगला, देखते हैं जीएसटीआर जो अगला जो हमारा फॉर्म है। देखो जीएसटीआर जो फॉर्म है जीएसटीआर 3B। देखो सेकंड हमारा जो जीएसटीआर सेकंड नहीं है, जीएसटीआर 3B। तो 3B में हम किस व्यक्ति होता है, पर्सन होता है जो लायबल होता है जीएसटीआर रिटर्न को फिल करने में, वो होगा, देखो इसमें है मंथली रिटर्न फॉर ए नॉर्मल टैक्स पेयर। देखो कोई भी रजिस्टर्ड कोई भी रजिस्टर्ड जो पर्सन है जिसका जो नॉर्मल जो टैक्स पेयर होता है मंथली रूप से, उसको हम किस में शामिल करेंगे, उसको हम जीएसटीआर 3B में शामिल करेंगे। ठीक है, और इसकी जो ड्यू डेट है जीएसटीआर 3B की, वो है जो हमारे जो नेक्स्ट मंथ है उसकी 20 डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ, यानी जो हमारे जो नेक्स्ट मंथ है उसकी 20 डेज को उसकी ड्यू डेट क्या होगी, इसमें होगी, इसकी ड्यू डेट अलाउ होगी। ठीक है ना फ्रेंड्स, ओके, तो इसमें देखो सेकंड देखते हैं, इसमें जीएसटीआर 3B मंथली रिटर्न फॉर ए नॉर्मल टैक्स पेयर। कोई भी नॉर्मल टैक्स पेयर है जो रजिस्टर्ड कोई भी पर्सन है जो कि नॉर्मल जो टैक्स पेयर है, वो इसकी ये जीएसटीआर 3B जो रिटर्न फिल करने के लिए क्या होगा, लायबल होगा। और इसकी जो ड्यू डेट क्या होगी, 3B जो जीएसटीआर 3B है इसकी ड्यू डेट होगी, वो होगी जो हमारे नेक्स्ट जो मंथ है उसके 20 डेज ऑफ द नेक्स्ट मंथ। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि ये क्या है, मंथली रिटर्न इसको फिल करते हैं। ओके फ्रेंड्स, ओके, अगली देखते हैं, अगली हमारी है जीएसटीआर 4 यानी जो हमारा कोई भी रजिस्टर कोई भी पर्सन है जो क्या कर रखा है, जिसने कंपोजिशन स्कीम को अपोर्ड क्या कर रखा है, इसमें लागू कर रखा है, तो उस व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा, उसको ईयरली रिटर्न फिल करनी पड़ेगी। तो ईयरली रिटर्न फिल करने के लिए जो रजिस्टर्ड पर्सन है जिसने कंपोजिशन स्कीम कोई भी, ये हमारे जो आरपीसी असिस्टेंट प्रोफेसर है 2021 में, उसमें ये क्वेश्चन पुटअप किया गया था कि जो हमारा जीएसटीआर 4 है वो कौन पर्सन होता है, वो क्या होता है, लायबल होता है। तो हम उसमें बताएंगे कि जो हमारा जो रजिस्टर्ड जो पर्सन है जो कंपोजिशन जो स्कीम है उसको अडोप्ट कर रखा है, तो वो व्यक्ति इसके लिए लायबल होगा। और ये जो हमारा जीएसटीआर जो 4 है, ये हमारा जो ईयरली रिटर्न होती है, क्या होती है, ये ईयरली रिटर्न इसमें फिल करनी पड़ती है। ओके, इसकी ड्यू डेट क्या होगी, तो वो होगी ऑन और बिफोर 30 डे ऑफ द अप्रैल फॉलोइंग इन एंड ऑफ द सच फाइनेंशियल ईयर, यानी जो हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो एंड होता है, तो उसके जो 30 डे ऑफ द अप्रैल यानी अप्रैल का 30 डे पे या फिर उससे पहले ये क्या होगी, जीएसटीआर जो 4 है इसकी ड्यू डेट हमें अलाउ इसमें दे रखी है। ओके फ्रेंड्स, ओके, आगे जो अपना जो जीएसटी जो फॉर्म है वो 5 है, वो देखते हैं। इसमें कुछ नहीं है, जो जीएसटी जो फॉर्म 5 है, जो भी फॉर्म हमारे पूछे जाते हैं वो ऐसे पूछे जाते हैं, जो हमारे जीएसटी 5 है तो वो कौन पर्सन होता है जो लायबल होता है, उसकी जो मंथली रिटर्न पढ़ते हैं या फिर उसकी ईयरली रिटर्न को फिल करेंगे या उसके जो एनुअल रिटर्न है उसको फिल करेंगे, कैसे इसको फिलिंग किया जाता है, उसकी ड्यू डेट क्या होती है, ये तीनों चीज़ें हमें याद हो जाएगी तो हमें क्या हो जाएगी, कोई भी इसमें प्रॉब्लम कोई भी क्रिएट होने की हमें इसमें नीड नहीं होगी। ओके फ्रेंड्स, ओके, तो इसमें है जीएसटीआर 5 यानी मंथली रिटर्न ऑफ द नॉन रेजिडेंट टैक्स पेयर।
कोई भी नॉन रेजिडेंट्स जो भी टैक्स पेयर है वो मंथली रिटर्न फाइल करेगा कैसे, GST 5 में। तो ऐसे पूछ लेगा GST 5 किसके रिलेटिव है, तो वो रिलेटेड है जो भी हमारा नॉन रेजिडेंट्स जो भी टैक्स पेयर है उससे संबंधित ये क्या है, ये लाइबल है वो पर्सन जो कि नॉन रेजिडेंट होता है और जो टैक्स पेयर होता है। ओके, और इसमें कैसे रिटर्न को फिल करेंगे, वो करेंगे मंथली रिटर्न। कैसे करेंगे, मंथली रूप से इसको रिटर्न को हम फिल करेंगे। तो इसकी ड्यू डेट क्या होगी, तो ड्यू डेट होगी वो होगी 20 ऑफ द मंथ सक्सीडिंग द टैक्स पीरियड और द विदिन 7 डेज आफ्टर एक्सपायर ऑफ द रजिस्ट्रेशन। देखो जो हमारे जो भी मंथ है उस मंथ की जो 20 डेज है उसको, या फिर जो हमारा जो रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन की जो भी एक्सपायर जो भी डेट होगा उसकी विदिन 7 डेज के अंदर हमें क्या कर देना चाहिए, हमें ये रिटर्न को फिल कर देना चाहिए। इसमें जो भी क्या होगा पहले होगा। ओके, विच एवर इज द अर्लियर, यानी इन दोनों में से जो भी क्या होगा पहले होगा उसमें हमें GSTR जो 5 है, जो नॉन रेजिडेंट जो टैक्स पेयर के संबंध में GST जो रिटर्न फिल की जाती है वो हमें इसमें ड्यू डेट अप्लाई करनी होगी। ओके फ्रेंड्स, ओके अगला देखते हैं GSTR 6। GSTR जो 6 है वो किससे संबंधित है, तो जो GSTR जो 6 है वो इनपुट सर्विस जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर होता है उसके द्वारा ये GSTR 6 को इसमें रिटर्न फील की जाती है। तो ये मंथली रूप से ही रिटर्न फील की जाएगी। और देखो इसमें हमें याद रखना है जो हमारा जो GSTR जो 4 है वो हमें कैसे ईयरली रिटर्न फील करना होता है। जो GSTR जो फर्स्ट है उसमें हमने जो क्वार्टरली बताया था आपको, और सभी में इसमें ज़्यादातर मंथली ही होगा। लेकिन इसमें जो आगे हम पढ़ेंगे GSTR 9 और जो GSTR 9A पढ़ेंगे आगे, तो वो भी हमारा क्या होगा, वो हमारे एनुअल रिटर्न फील करना होगा। ठीक है ना, ये हमें याद रखना है। तो ये GSTR जो 6 है ये किससे संबंधित है, ये जो हमारा इनपुट सर्विस जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है जो मंथली रिटर्न को फील करेगा, तो उसके लिए GSTR 6 के लिए हमें GST रिटर्न को फिल करने के लिए फॉर्म अप्लाई करना होता है। इसमें ऐसे पूछ सकते जो हमारे UGC नेट एग्जाम है उसमें ये क्वेश्चन पुटअप किया गया है कि जो हमारा इनपुट सर्विस जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो कौन से फॉर्म से संबंधित है, रिलेटिव है। तो वो हमारा जो इनपुट सर्विस जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो GSTR 6 में क्या करता है, अपने जो GST रिटर्न को फिल करता है। ओके, और जो मंथली रूप से क्या करेगा वो GST रिटर्न को फिल करेगा। इसमें जो ड्यू डेट होगी, जो उसकी ड्यू डेट होगी वो होगी 13 ऑफ द नेक्स्ट मंथ, यानी जो हमारे जो नेक्स्ट मंथ है उसकी जो 13 जो डेट है उसको हम क्या करेंगे, इसमें ड्यू डेट इसमें अप्लाई करनी होगी। इसकी ड्यू डेट होगी GSTR 6 की। ओके फ्रेंड्स, ओके आगे देखते हैं GSTR 7 मंथली रिटर्न हु डिडक्टिंग टैक्स एट सोर्स, यानी जो TDS है, जो TDS टैक्स डिडक्टेड एट जो सोर्स होता है उसमें जो टैक्स डिडक्टर होता है उसके द्वारा GSTR 7 को हमें GSTR 7 ये जो फॉर्म है वो अप्लाई किया जाता है। इसकी ड्यू डेट वो होगी 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, यानी नेक्स्ट जो मंथ है उसकी 10th उसकी जो डे है उसको हम क्या करेंगे, इसकी ड्यू डेट अप्लाई की जाती है GSTR 7 की। ओके फ्रेंड्स, ओके आगे देखते हैं इसमें GSTR 8, यानी जो GSTR जो 8 है वो किसके लिए, फॉर्म के लिए कौन जो पर्सन होगा वो लाइबल होगा। तो GSTR 8 के लिए जो हम क्या करते हैं, जो ई-कॉमर्स जो भी ऑपरेटर होता है जो कि मंथली जो भी स्टेटमेंट होता है उसकी मंथली स्टेटमेंट में जो GST रिटर्न वो फिल करता है, तो उसके लिए हम जो फॉर्म नंबर GSTR 8 को हम अप्लाई की जाएगा। इसमें जो GSTR जो 8 है इसकी भी ड्यू डेट क्या होगी, वो होगी 10th डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ, यानी जो नेक्स्ट मंथ में इसके 10th डे। तो GSTR जो 8 है इसको हम कैसे रिटर्न फिल करेंगे, वो करेंगे मंथली रूप से। ठीक है ना, इसको भी हम कैसे करेंगे, मंथली रूप से। ज़्यादातर इसमें इंपॉर्टेंट कुछ एक ही यही बात होती है कि जो GSTR 8 है वो कौन से जो पर्सन है वो लाइबल होगा GSTR 8 रिटर्न फिल करने के लिए, तो वो होगा ई-कॉमर्स ऑपरेटर। ठीक है, हमें ये याद रखना है कि जैसे अब GSTR 7 है तो 7 में हमने आपको बताया था जो हमारा जो TDS है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स होता है वो पर्सन होता है जो लाइबल होता है जो हमारे मंथली रूप से GST रिटर्न फिल करने के लिए। ओके, 6 में हमने आपको बताया था जो इनपुट सर्विस जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है वो जो पर्सन होता है जो लाइबल होगा GSTR जो 6 रिटर्न को फिल करने में। जो उसकी जो ड्यू डेट हमने बताई थी वो बताई थी 13 डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ। ठीक है, ओके आगे देखते हैं अपना, ये दोनों इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे GSTR जो 9 है और GSTR जो 9A है। तो इसमें अपन को स्पेसिफिक ये याद रखना है जो GSTR 9 या GSTR जो 9A है दोनों ही हमारे जो एनुअल जो रिटर्न होती है GSTR के लिए, एनुअल जो वार्षिक जो रिटर्न फिल की जाती है वो हम GSTR 9 या GSTR 9A में हम क्या करेंगे, फिल करेंगे। तो इसमें GSTR 9 देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल अपन। तो GSTR 9 में क्या है कि एनुअल रिटर्न इसमें फिल की जाती है।
कौन व्यक्ति होगा जो GST 9 करने रिटर्न को फिल करने के लिए जो लायबल होगा, वो पर्सन होगा एवरी रजिस्टर्ड पर्सन। देखो एवरी जो रजिस्टर्ड जो पर्सन है, किस किस को छोड़ करके हम GST 9 को रिटर्न को फिल करेंगे, वो करेंगे अदर देन IST यानी इनपुट सर्विस जो डिस्ट्रीब्यूटर जो हमने GSTR 6 में आपको बताया था उसको छोड़ करके। सेकंड है TDS यानी टैक्स डिडक्टर एट सोर्स, जो हमने GSTR 7 में जो बताया था, जो GSTR TDS है वो रिलेटिव है GSTR 7 के संबंधित में, ठीक है। CTP एंड NRTP इन चारों केस को छोड़ करके जो भी एवरी जो रजिस्टर्ड जो पर्सन है उसको GST 9 में वो एनुअल रिटर्न क्या करेगा, GST रिटर्न फिल करेगा। तो उसके लिए जो एनुअल रिटर्न होगा तो उसकी जो ड्यू डेट होगी यानी एनुअल रूप से वो 31 दिसंबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, यानी जो अगली जो फाइनेंशियल ईयर है उसकी जो 31 जो दिसंबर है उसमें क्या होगा, उसकी ड्यू डेट मानी जाएगी GSTR 9 की। ओके फ्रेंड्स, ओके, आई होप आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। जो आपको 2 बार यदि आपने क्लास को अच्छे से देख लिया तो इसके संबंध में कोई भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। ओके, इसमें संबंधित सबसे इंपॉर्टेंट ये 3 ही चीज़ याद रखनी है कि हमें कौन से कोई भी पर्सन होगा वो GSTR कौन से फॉर्म के लिए कौन सा पर्सन इसमें क्या होगा, लाइबल होगा, और इसकी जो ड्यू डेट जो उसकी क्या होती है, और इसमें जो पर्टिकुलर यानी वो किससे संबंधित, मंथली होगी या फिर वो ईयरली होगी या फिर एनुअल उसका रिटर्न फिल करते हैं, ये तीनों ही हमें याद रखनी है। इसके अलावा हमें इसमें कुछ भी याद रखने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं अपना जो GSTR जो फॉर्म है वो है GSTR जो 9A 9 और 9A। तो 9 हो या फिर 9A दोनों ही केस में हमारा जो एनुअल जो रिटर्न है वो हम क्या करते हैं, इसमें फील करते हैं। तो एनुअल रिटर्न हम GST जब फील करेंगे तो 9 में हमें जो एवरी रजिस्टर्ड पर्सन जिसमें ISD TDS CTP और NRTP को छोड़ के जो भी हम GST के लिए हम क्या करते हैं, लाइबल होते हैं। जो हमारे जो अगला जो नेक्स्ट है GSTR 9A, उसमें क्या होगा, जो एवरी जो पर्सन रजिस्टर्ड जो पर्सन है जो जिसने क्या कर रखी है, जिसने जो कंपोजिशन स्कीम को अडॉप्ट कर रखी है, तो वो व्यक्ति क्या होगा इसमें एनुअल रिटर्न फिल करने के लिए लाइबल होगा। और उसकी जो ड्यू डेट होगी चाहे वो GSTR 9 हो या GSTR 9A हो, दोनों ही केस में इसकी ड्यू डेट, क्योंकि ये एनुअल रिटर्न को फिल करेगा, तो एनुअल रिटर्न यानी 31 दिसंबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। ओके फ्रेंड्स, ओके, आगे देखते हैं अपना 10th GSTR 10। जो हमारा GSTR जो फॉर्म नंबर जो 10 है वो किसके लिए कौन पर्सन कौन है जो लाइबल होगा GSTR 10 को फिल करने में, तो वो होगा जो हु सरेंडर कैंसिलेशन ऑफ द GSTN, यानी जो GSTN को कैंसिल करने के लिए या फिर GSTR को जो क्या करते हैं सरेंडर करता है, तो वो व्यक्ति क्या होगा इसमें लाइबल होगा। और ये कैसे किया जाएगा, ये फाइनल जो रिटर्न होते हैं, जो फाइनल रिटर्न इसमें हम GST फिल करेंगे। और ये इसकी ड्यू डेट क्या होगी, जो GSTR जो 10 है इसकी ड्यू डेट होगी वो होगी विदिन 3 मंथ ऑफ द डेट ऑफ द कैंसिलेशन। ये जो भी जिस तारीख को क्या हो रही है, डेट कैंसिलेशन हो रही है, जो हमारे जो GSTN जो GSTIN जो कैंसिल हो रहा है उसकी जो कैंसिलेशन की जो डेट है उसकी विदिन 3 मंथ यानी 3 महीने के अंदर अंदर, या फिर हमारे जो कैंसिलेशन का जो भी ऑर्डर दिया है तो ऑर्डर वाली जो डेट होती है, जो हमारी जो प्रभावी डेट होती है कैंसिलेशन की, उस डेट को इनमें से क्या होगा, दो जो भी क्या होगा लेटर यानी जो भी बाद में होगा, ये याद रखना अपन को। यदि हमारे जो कैंसिलेशन के लिए जो कैंसिलेशन की जो डेट है उसकी 3 मंथ के अंदर, या फिर कैंसिलेशन की जो ऑर्डर देने की जो भी डेट है उसमें से जो भी क्या होगा लेटर यानी जो भी क्या होगा बाद में होगा, उसको हम क्या करेंगे GSTR 10 में जो कैंसिलेशन ऑफ द GSTIN के लिए फाइनल लेटर हम क्या करेंगे, फिल करेंगे। ओके फ्रेंड्स, ओके, अगला और अपना जो लास्ट जो GSTR जो भी रिटर्न जो फॉर्म है वो देखते हैं। अगला जो फॉर्म नंबर है वो है GSTR 11, या जो हमारा लास्ट जो फॉर्म नंबर है 11 हमारे जो फॉर्म नंबर होते हैं, इसमें अपन जो लास्ट जो फॉर्म नंबर है GSTR 11 है वो किससे संबंधित है, तो वो है कि पर्सन हैविंग यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, यानी जो UIN है उस जो पर्सन है जो UIN यूनिक जो आइडेंटिफिकेशन जो भी नंबर है उससे संबंधित हम GSTR 11 में क्या करेंगे, पर्सन जो लाइबल होगा। इसमें जो हमारे जो पर्टिकुलर क्या दे रखा है, इसमें डिटेल ऑफ द इनवर्ड सप्लाई टू द फर्निश्ड बाय ए पर्सन हैविंग UIN, यानी जो पर्सन जो भी हमारे जो सप्लाई के लिए जो UIN क्या करता है, जो यूनिक जो आइडेंटिफिकेशन जो नंबर होते हैं उसके रिलेटिव हमारे जो GSTR 11 है ये फॉर्म को जो GST रिटर्न है इसको फिल करेगा। तो इसकी ड्यू डेट क्या होगी, इसकी ड्यू डेट होगी वो होगी 28 ऑफ द नेक्स्ट मंथ, यानी जो हमारा जो ड्यू डेट होती है GSTR 11 की वो हमारी ड्यू डेट होगी वो होगी 28
ऑफ द नेक्स्ट जो मंथ, ठीक है ना, ये मंथली रूप से हमारे जीएसटी रिटर्न को फिल किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको एक बार जो जीएसटीआर जो रिटर्न है इसकी आपको क्लास आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। एक बार आपको दोबारा से हम रिकॉल करने की कोशिश करते हैं। तो हमने आपको पहले जो जीएसटीआर जो फर्स्ट है उसमें हमने आपको बताया था कि यदि हमारे जो जीएसटीआर जो फर्स्ट है वो कौन पर्सन होता है जो लायबल होगा, और वो कैसे हमारे मंथली होगा या क्वार्टरली होगा, वो हम आपको 2 पार्ट में बताया था कि जो जीएसटीआर जो फर्स्ट रिटर्न जो फॉर्म है जीएसटीआर फर्स्ट, वो होगा फर्स्ट है वो हमारे जो मंथली रूप से होगा। तो मंथली रूप से हम रिटर्न कैसे फाइल करेंगे, यदि हमारा कोई भी हमारा जो भी हमारा एग्रीगेट जो भी मंथली रूप से एग्रीगेट टर्नओवर यदि हमारा 1.5 से एक्सीड हो यानी उससे ज़्यादा हो, तो उस केस में हम उसकी जो जीएसटीआर को रिटर्न फाइल करने के लिए फर्स्ट जीएसटीआर फर्स्ट क्या है इसमें लायबल होगा। इसके लिए इसकी ड्यू डेट हमने बताई थी कि जो हमारा नेक्स्ट जो हमारा कौन सी है 10th डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ, यानी जो हमारे जो नेक्स्ट जो मंथ है उसकी जो 10th डे है उसको हम क्या होगा इसकी ड्यू डेट हमें मानी जाती है। ओके, सेकंड हमने बताया था कि जो हमारा जो क्वार्टरली रूप से कैसे करेंगे, इसका जो भी रजिस्टर जो भी पर्सन है जिसका जो एग्रीगेट जो टर्नओवर है क्वार्टरली रूप से 1.5 करोड़ से एग्रीगेट जो टर्नओवर है वो मोर देन है, तो उस केस में हम जीएसटीआर फर्स्ट में क्या करेंगे, हम रिटर्न फाइल करेंगे और उसकी जो ड्यू डेट होगी वो भी हमारे 10th डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ हमने आपको बताई थी। ओके, सेकंड हमने बताया था जीएसटीआर 3B, यानी जीएसटीआर जो 3B है वो किस केस में है, वो हमारे मंथली जो भी रजिस्टर्ड जो पर्सन है जो कि हमारा क्या करता है, जो रजिस्टर्ड पर्सन जो भी नॉर्मल जो भी टैक्स पेयर है वो हमारा जीएसटीआर फर्स्ट जो 3B है वो मंथली रूप से जीएसटी रिटर्न को फिल करने के लिए ये लायबल होगा। और जो जीएसटीआर जो 3B है उसकी ड्यू डेट हमने बताई थी कि 20 डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ, ये हमें याद ही करनी पड़ेगी, इसका और भी कोई सॉल्यूशन नहीं है, इसको हम कैसे भी ट्रिक करके कैसे भी याद कर सकते हैं। ओके, अगली हमने आपको बताई थी जीएसटीआर 4, यानी जो हमारे जीएसटीआर जो 4 है वो किससे संबंधित है, तो वो पर्सन लायबल होगा जीएसटीआर 4 के लिए जो भी रजिस्टर्ड पर्सन है जिसने कंपोजिशन स्कीम को अडोप्ट कर रखा है, जिसने कंपोजिशन स्कीम ले रखी है, तो वो व्यक्ति हमें ईयरली जीएसटी जो 4 है तो 4 हमारे ईयरली रूप से हम क्या करते हैं रिटर्न को फिल करते हैं, और उसकी हमने ड्यू डेट बताई थी तो वो आपको बताई थी ईयरली रूप से, यानी 30 अप्रैल के दिन या फिर 30 अप्रैल से पहले ऑन या इससे बिफोर 30 अप्रैल से पहले इसकी ड्यू डेट हमने आपको बताई थी जीएसटीआर 4 की। ओके फ्रेंड्स, ओके, अगली अपना जो जीएसटीआर जो 5 हमने आपको बताया था, जीएसटीआर जो 5 है वो किससे संबंधित है, जो भी हमारा जो भी नॉन रेजिडेंट जो भी टैक्सेबल जो व्यक्ति होता है पर्सन होता है वो मंथली रूप से इसकी जीएसटीआर 5 में हम क्या करेंगे लायबल होंगे जीएसटी रिटर्न फिल करने के लिए। ओके, और इसकी जो ड्यू डेट हमने बताई थी तो वो बताई थी इसमें 20 डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ, यानी जो नेक्स्ट मंथ है उसकी 20 डे, या फिर रजिस्ट्रेशन जो हमारे एक्सपायर डेट होती है उसकी विदिन 7 डेज के अंदर हमें जो भी विच एवर इज़ द अर्लियर जो भी हमें पहले होगा वो क्या होगा जीएसटीआर 5 के अंदर रिटर्न फिल करने के लिए क्या होगा लायबल होगा। ओके, अगले हमने आपको जीएसटीआर 6 आपको रिटर्न बताई थी, जो जीएसटीआर 6 है वो रिलेटिव है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर से संबंधित, जो इनपुट जो सर्विस जो डिस्ट्रीब्यूटर संबंधित जो भी टैक्स पेयर है वो हमें क्या होगा जीएसटीआर 6 के लिए लायबल होगा रजिस्टर ये जीएसटी रिटर्न को फिल करने के लिए। इसके लिए हमने आपको जो मंथली रूप से आपको जीएसटी रिटर्न को फिल करने के लिए बताया था, और जो हमने ड्यू डेट बताई थी जीएसटीआर 6 की वो हमने बताई थी जो 13 डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ, यानी जो नेक्स्ट मंथ है उसकी 13 डे, ठीक है ना, 13 डे को हमने क्या बताया था इसकी ड्यू डेट बताई थी जीएसटीआर 6 की। अगला हमने जो जीएसटीआर जो 7 है, जो ये फ्रेंड्स हमें याद ही करने पड़ेंगे, इसका और कोई सॉल्यूशन नहीं था, चाहे आप कैसे भी आप 2 या 3 बार जब आप इस क्लास को देखोगे और क्लास को रिवाइज करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। ठीक है, तो अगला जो हमने जीएसटीआर जो 7 बताया था, तो जीएसटीआर 7 हमने बताया था जैसे हमें याद होते हैं तो ऐसे आपको भी याद हो जाएंगे। हर कोई भी जैसे करत अभ्यास, यानी जड़ मत उड़ी सुजान, यानी जैसे जैसे वो अभ्यास करेगा, जैसे जैसे वो डेली याद करेगा, और आंखों के सामने यदि आपको ऐसे याद नहीं होते तो आप अपने रूम में एक पेपर पे उतार के और जैसे आते जाते जैसे भी देखते हैं, कुछ भी टाइम मिलता है तो देखते हैं, तो हमें ऑटोमेटिकली ये सब याद होने लग जाएंगे। ओके, या 2 या 3 बार यदि आप क्लास को ज्वाइन देखते हैं तो आपको अच्छे से ये याद हो जाएंगे, ये मैं आपको कन्फर्म रूप से बता सकती हूँ। ठीक है ना, तो जीएसटीआर जो 7 है, तो जीएसटीआर 7 है वो किससे संबंधित है, तो जीएसटीआर जो 7 है वो है टीडीएस, यानी टैक्स डेटर एट द सोर्स है, इससे संबंधित है, जो कि मंथली रूप से हम जीएसटी रिटर्न को फिल करते हैं। और जो जीएसटीआर जो 7 है उसकी ड्यू डेट हमने बताया थी जो 10th डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ। ओके,
अगला जो हमारा GSTR जो फॉर्म नंबर है वो है GSTR फॉर्म नंबर 8। जो GSTR फॉर्म नंबर 1 हमने बताया था, जो हमारा E-कॉमर्स जो भी ऑपरेटर होता है, जो भी टैक्स पेबल के लिए जो भी टैक्स पेयर होता है, उस केस में हमारा जो मंथली रूप से क्या करेगा, इसमें GST रिटर्न को फिल करेगा फॉर्म नंबर GSTR 8 में, ठीक है। और इसकी जो ड्यू डेट है GSTR 7 हो या GSTR 8 हो, दोनों की केस में हमने आपको 10th डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ आपको GST की ड्यू डेट आपको बताई थी। ओके फ्रेंड्स, ओके। जैसे ही मैं आपको रिकॉल कर रही हूँ, आपको पीछे वाली बात आपको याद आने लग गई होगी। अगला जो हमने आपको GSTR जो 9 बताया था, तो GSTR 9 और GSTR 9A दोनों में डिफरेंट करना है कि जो हमारा GSTR जो 9 है या GSTR जो 9A है, दोनों की जो हमारा जो रिटर्न हम फिल करते हैं उसकी ड्यू डेट हमने आपको बताई थी। ये एनुअली रूप से क्या करते हैं, रिटर्न को फिल करते हैं। तो एनुअली रूप से रिटर्न को फिल करेंगे तो हमारी ड्यू डेट भी क्या होगी, 31 दिसंबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। ओके, ऐसे जो हमारे हम ड्यू डेट होगी GSTR 9 या GSTR 9A दोनों की, ठीक है ना। ये दोनों सेम है इसमें, लेकिन इसमें तो कुछ डिफरेंस ये है कि जो हमारा कौन व्यक्ति पर्सन होता है जो लाइबल होगा, तो GSTR जो 9 है इसके लिए जो भी अदर देन कोई भी एवरी रजिस्टर्ड जो पर्सन होता है, जिसमें किस किस को शामिल हम नहीं करेंगे। जो हमारा 6 में हमने क्या बताया था, इनपुट सर्विस जो डिस्ट्रीब्यूटर, 7 में हमने बताया था टैक्स डिडक्टर एट द सोर्स, और हमारा CTP एंड NRTP नॉन रेजिडेंशियल जो टैक्सेबल जो पर्सन है, सभी को इस 4 केस को छोड़ करके जो एवरी रजिस्टर्ड जो भी पर्सन होते हैं उसको GSTR 9 के लिए वो GST रिटर्न फिल करने के लिए क्या होंगे, लाइबल होंगे। और इसमें हमने आपको ड्यू डेट आपको बता ही दी है कि जो कि 31 दिसंबर ऑफ जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर है, ये क्या हमारी ड्यू डेट है। ओके फ्रेंड्स, ओके। आगे हमने जो GSTR जो 10 जो आपको बताया था, GSTR जो 9A बताया था, 9 में आपको समझा दिया है। लेकिन जो GSTR जो 9A है वो क्या होगा, जो रजिस्टर जो भी पर्सन होगा जो क्या करेगा, जो हमारे कंपोजिशन स्कीम को क्या कर रखा है, इसको कंपोजिशन स्कीम के थ्रू है, तो उसमें हम क्या करेंगे, जब कंपोजिशन स्कीम यदि कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन यदि इसमें अप्लाई कर रखा है, तो उस केस में हमें एनुअली रिटर्न को फिल करेंगे। और एनुअली रिटर्न की जो ड्यू डेट हमने आपको बताई दी, चाहे वो 9 हो GSTR या GSTR 9A हो, दोनों ही केस में जो हमारी जो ड्यू डेट है वो होगी 31 दिसंबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। ओके फ्रेंड्स, ओके। अगला जो हमारा GSTR 10 है, तो GSTR जो हमारा 10 है, तो 10 के लिए हमने आपको बताया था जो कैंसिलेशन ऑफ द GSTN नंबर, जो हमारा जो GSTN जो कैंसिलेशन ऑफ द GSTN जो नंबर है, उसके लिए हमने फाइनल जो भी क्या करते हैं, फाइनल रिटर्न हम फिल करते हैं। तो जो व्यक्ति GSTR जो कैंसिलेशन के लिए व्यक्ति होता है वो क्या होगा, लाइबल होगा GSTR 10 को फिल करने के लिए। इसमें ड्यू डेट हमने आपको बताई दी। यदि हमारा जो ड्यू डेट ये है कि यदि हमारे जो भी कैंसिलेशन की जो भी डेट है उसके 3 मंथ के इसमें विदिन 3 मंथ के अंदर, या फिर हमारा जो कैंसिलेशन की जो भी डेट होगी, उस जो भी ऑर्डर दिया जाता है कैंसिलेशन का, उस डेट को दोनों में से जो भी क्या होगी पहले होगी, उसको हम क्या करेंगे, इसमें दोनों में जो भी क्या होगी, इसमें लेटर होगी, इसमें जो भी हमारा देखो, जैसे हमारा जो भी GST जो रिटर्न है, GST रिटर्न को कैंसिल करने के लिए, GST को जो हमारे कैंसिल करने के लिए, यानी जो जिस तारीख से GST कैंसिलेशन है उसकी विदिन 3 मंथ के अंदर, या फिर डेट ऑफ द जो कैंसिलेशन जो ऑर्डर है, जिस तारीख को रजिस्टर क्या करता है, कैंसिल किया जाता है, उस डेट में से दोनों में से क्या होगी, जो भी विच एवर इज़ द लेटर, यानी जो भी क्या होगी बाद में होगी, उसमें हम क्या करेंगे, GST रिटर्न जो GSTR जो 10 है इसमें हम GST रिटर्न को फिल करेंगे। ओके फ्रेंड्स, ओके। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला जो हमारा जो फाइनल जो GSTR जो फॉर्म है लास्ट है वो है GSTR 11। तो GSTR 11 हमने आपको बताया दिया, जो भी पर्सन होता है जो कि रखता है जो UIN यानी जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन जो भी नंबर है, उसके लिए ये पर्सन है वो लाइबल होगा GST रिटर्न को फिल करने के लिए। जो इसकी ड्यू डेट होगी वो होगी जो हमारे 28 ऑफ द नेक्स्ट मंथ, यानी जो मंथली रूप से इसकी रिटर्न फिल की जाएगी, उसकी ड्यू डेट 28 ऑफ द नेक्स्ट मंथ इसमें ड्यू डेट इसमें अलाउ कर रखी है GSTR 11 के लिए। ओके, इसमें बता रखी है। आगे देखते हैं, अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो देखते हैं इसमें। तो इसका जो अगला जो कॉन्सेप्ट है ये अपने अलग जो आगे जो हमारी क्लास होने वाली है उसमें आपको प्रोवाइड कराएंगे, ताकि इसमें काफ़ी लॉन्ग हमारा क्या हो जाएगी, ये अपनी जो क्लास ये काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो इसको GSTR जो रिटर्न है, इसमें GSTR रिटर्न को हम 2 पार्ट में, कुछ छोटा से कॉन्सेप्ट और है वो आगे इससे अगले आपने नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जब तक यदि आपने मिथिलेश कॉमर्स क्लासेज को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ क्या करें, क्लास को शेयर करें। ओके फ्रेंड्स, यदि क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करें। और यदि आपको इनकम टैक्स से संबंधित यदि कोई भी क्लास को ज्वाइन करनी है तो डिस्क्रिप्शन में इनकम टैक्स की और प्लेलिस्ट की बनी हुई है, या फिर GST की प्लेलिस्ट बनी हुई है, दोनों ही फ्री ऑफ कॉस्ट आपको
टोटल इनकम टैक्स हमने आपको प्रोवाइड करा चुके हैं और आप वहाँ जाके क्लास को अच्छे से ज्वाइन करें। जो भी हमारे सेपरेट अलग अलग एग्जाम में जो भी जितने भी क्वेश्चन हमारे पूछे गए हैं या फिर जिसकी संभावना इन प्रोबेबिलिटी है इन फ्यूचर में पूछने की थी, उन सभी को क्वेश्चंस को हम इंक्लूड करके आपको टेस्ट सीरीज हर कॉन्सेप्ट जितना भी पढ़ाया है आपको उससे संबंधित उसके रिलेटिव जो भी क्वेश्चन है जो भी अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछने की संभावना है उन सभी को हमने इंक्लूड करके और आपको जो पेपर्स की जो टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड कराई है, तो वो भी आप जाके अपने कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा उसमें क्लियर हो सकते हैं क्वेश्चंस के माध्यम से। ओके फ्रेंड्स, ओके। और ऐसे पता चलता है कि भाई हमारे कैसा पैटर्न हमारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। ओके फ्रेंड्स, ओके। तो आज तक इतना ही। आगे देखते हैं अपने जो नेक्स्ट क्लास है उसमें जीएसटी जो रिटर्न है उसकी कुछ कॉन्सेप्ट है जो बचे हुए हैं वो अगली नेक्स्ट क्लास में आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करते हैं। ओके फ्रेंड्स, जब तक आज तक इतना ही। आगे मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में। मिथिलेश कॉमर्स क्लासेज इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद। थैंक यू।